नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं। और यह है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 2। इसमें हम 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखना बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या दिखा है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स मेक एपी एंड वाई। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में 3-4 पार्ट हैं और उसमें हमें ये बोला है कि जो भी तुम्हें यहाँ पे दे रखा है ना, ये एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को लिस्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करो और बताओ कि वो जो नंबर्स हैं क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी या नहीं है। तो हम देखते हैं पहला क्या दिखा है, एक टैक्सी है जिसका कुछ किराया है, ठीक है, और हर 1 किलोमीटर पे टैक्सी का किराया लगता है। कह रहा है जो पहला किलोमीटर है ना उसके लिए 15 रुपए किराया है। तो मैं कहता हूं जो पहला किलोमीटर है उसके लिए कितने रुपए दिए गए होंगे, 15। अब मैं कहता हूं इसके बाद दूसरा किलोमीटर आया होगा, फिर तीसरा किलोमीटर आया होगा, फिर चौथा किलोमीटर आया होगा। तो उसने कहा है कि 15 रुपए दे दिए हमने पहले किलोमीटर के, और उसके बाद 8 रुपए होंगे हर एक एडिशनल किलोमीटर के। तो देखो ना बच्चों, जब हम 1 किलोमीटर से अगले दूसरे किलोमीटर पे चले ना, अब 15 नहीं लगे, अब इससे 15 से सिर्फ 8 ज्यादा लगे। कितने ज्यादा लगे, 8। हम और आगे गए फिर 8 ज्यादा लगे, हम और आगे गए फिर 8। जैसे ना हमारे इंडिया में ऑटो में होता है, क्या होता है कि अब तो मीटर से कोई जाता नहीं, वैसे मीटर होता था तो 20 रुपए 22 रुपए लगते थे पहले किलोमीटर के, उसके बाद हर किलोमीटर के 6 रुपए लगते थे। वैसे ही है कि पहले किलोमीटर के 15 रुपए लगेंगे, फिर हमेशा 8-8 ऐड होता जाएगा। तो एक बात बताओ, पहले किलोमीटर के लिए कितने दे दिए, 15। अब अगर आपको अगले किलोमीटर जाना है तो कितने रुपए और देने पड़ेंगे, 8। तो 15 और 8 कितने हो गए, 23। अब आपको अगले किलोमीटर जाना है फिर कितने देने होंगे, 8। तो 23 और 8 कितने हो गए, 31। अगले किलोमीटर जाना है फिर कितने देने होंगे, 8। 31 और 8 39। तो बच्चों एक बात बताओ, इस सिचुएशन से हमारे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गई क्या। अच्छा, अब हमने कहा ये एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसको यहाँ लिखूँ तो 15, 23, 31, 39 और ये आगे चलती जा रही है। तो मैं कहता हूँ ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। तो बच्चों हम कहेंगे ये एपी है कि नहीं, इसे कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इसे कैसे समझेंगे। हम कहते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ दिखा है 15, फिर दिखा है 23, फिर दिखा है 31, फिर दिखा है 39 और ये आगे आगे जा रहा है। अब हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये आगे जा रहा है। अब हम कहते हैं एपी होने के लिए जो डी यानी जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है ना। तो देखो बच्चों सेम ही तो है, जरा ध्यान से देखो, A2 माइनस A1 यानी 23 माइनस 15 करूंगा तब भी 8 आ रहा है। अगर मैं A3 माइनस A2 करूंगा तो मैं 31 माइनस 23 करूंगा तब भी 8 आ रहा है। बच्चों हमने ये लिस्ट बनाई तो ऐसे कि 8-8-8-8 जोड़ रहे हो तो ये 8 ही तो कॉमन डिफरेंस है, यानी इससे ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनी है ना, इसमें एक फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है। और एपी होता भी यही है कि अगले पिछले नंबर में कुछ नंबर जोड़ के अगला नंबर बनाओ, यही होता है। तो यानी पहले वाला केस एपी है, क्यों है, तो ये तो समझने का पार्ट हो गया, ये हो गया समझने का पार्ट। हिंदी बहुत अच्छी है मेरी, ध्यान मत देना। और ये हो गया, इस ऐसे ना आप करके दिखाओगे, मतलब एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो ऐसे थोड़ी बताओगे, ऐसे बताओगे कि हमने ये लिस्ट बना दी, हमने कहा कॉमन डिफरेंस निकाला तो हमने कहा ये और ये आपस में बराबर है, इसलिए ये जो है ना ये एपी है, ठीक है। इसे नोट करो। और देखना ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें क्या बोला है। तो देखना इसमें क्या बोला है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। तो बच्चों एक सिलेंडर बना देते हैं, मैथ्स में सिलेंडर ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो, बन गया सिलेंडर। तो हम कहते हैं इस सिलेंडर के अंदर ना, इस सिलेंडर के अंदर एयर है, ठीक है। अब हम कहते हैं व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर दैट टाइम। कह रहा है कि ये जो दिखा है ना ये एपी है कि नहीं, क्या लिखा है ध्यान से सुनो। मानो आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें हवा भरी हुई है, तो मैंने कहा मान लो कि मैंने कहा ना इसमें V वॉल्यूम की हवा भरी है, V वॉल्यूम की क्या भरी है, एयर। अच्छा, अब बच्चों ध्यान से देखना, इसमें V वॉल्यूम की एयर भरी है। अब क्या हुआ कि हर बार ना इससे 1/4 निकाल दिया जाएगा। तो मैंने कहा एक बात बताओ, एग्जाम्पल से समझो। मैंने कहा इसमें 1 लीटर पानी है, तो मैं कहता हूं हर बार मैं इसका 1/4 निकाल दूंगा। तो अगर पहले 1 लीटर पानी है तो मैंने उसमें से 1/4 निकाला, अब क्या बचा, 3/4। अब जो दूसरा सिलेंडर है उसमें तो इतना ही बचा है ना, 3/4। अब इसमें से भी मैं 1/4 निकालूंगा। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/4 जो निकलेगा ना, वो 1/4 निकलेगा वो उस हवा का जो उसमें बाद में बची है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, इसको ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
हाँ, मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो कराने को तो मैं 1 मिनट में करा सकता हूँ, लेकिन उससे होगा क्या, भूल ही जाना है एट द एंड, है ना। लॉजिक समझो। तो मैंने कहा यहाँ पे ना, यहाँ पे एक एयर है, तो मैंने कहा इसमें V वॉल्यूम की एयर है, V वॉल्यूम की एयर है। अब हम कहते हैं ना, जितनी भी क्वेश्चन ने कहा है कि उस टाइम एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम, इस सिलेंडर में जब जितनी हवा है ना, उस टोटल में से 1/4 निकाल दो। तो मैं कहता हूँ पहली बार इस सिलेंडर में पूरी हवा होगी, V हवा होगी, तो इस V हवा से मैं 1/4 ऑफ V हटा दूंगा, तो क्या बचेगा 3V/4। अब मैंने कहा जब मैं अगली बार इससे निकालने जाऊंगा तो अब इसके पास कितनी हवा बची हुई है, 3V/4। अब इस 3V/4 में से मैं 1/4 हटा दूंगा। अब देखो ना क्या दिखा है, 1/4 जो आप हटाओगे ना, वो बची हुई हवा का, एयर रिमेनिंग बची हुई हवा का हटाओगे। तो किसका हटाओगे, 3V/4 का 1/4 हटाओगे। तो ये हो गया 3V/4 और ये हो गया 3V/16। बच्चों एलसीएम तो लेना आता है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 12V और ये हो गया 3V, ये हो गया 9V/16। ठीक है। अब मैंने कहा एक बात बताओ, एक केस और लेते हैं, एक केस। अब कितनी हवा बची है, अब कितनी हवा बची है, तो आप बोलोगे भैया अब जो इसमें बची है ना, वो बची है 9V/16, इतनी हवा अब बची है इसमें। तो मैंने कहा अब इसमें से फिर हवा निकालूंगा, तो मैंने कहा अब कितनी हवा है, इतनी, तो इसका 1/4 हटाना है, इसका 1/4 हटाना है। तो मैं कहता हूँ 9V/16 माइनस 9V/64, यही है क्या, यही है क्या। अच्छा अब ध्यान से देखना, इसका एलसीएम क्या हो गया 64, 16 4 9 4 36V माइनस 9V, कितना बचा, ये हो गया 27V/64। तो बच्चों देखना बन क्या रहा है, सबसे पहले मेरे पास पूरी हवा थी V, फिर मेरे पास बची 3V/4, फिर मेरे पास कितनी बची 9V/16, फिर मेरे पास कितनी बची, तो यहाँ पे है, यहाँ पे कितनी बची मेरे पास, तो मेरे पास बची है 27V/64। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर ये 4 है तो मैं बोलता हूँ ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो बच्चों यहाँ तक एक बार नोट करो, ठीक है। चलो अब देखना, तो एक बात बताओ बच्चों, कैसे दिखते हैं, V है, 3V/4 है, 9V/16 है, 27V/64 है। तो मैं कहता हूँ A1, A2, A3, A4। तो हमें AP चेक करने के लिए क्या देखना है कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करूंगा तो क्या सेम वैल्यू आ रही है। तो देख देते हैं, A2 माइनस A1 करोगे तो 3V/4 माइनस 1V कितना आएगा, तो यहाँ पे नीचे आ गया 1, ये हो गया 3V माइनस 4V/4, ये हो गया माइनस 1V/4, यही आ गया क्या। अच्छा अब A3 माइनस A2 करूंगा, तो मैंने कहा A3 माइनस A2 करूंगा, तो A3 है 9V/16 और A2 कितना है 3V/4। अब बच्चों ये नीचे आ गया 16, 9V एज इट इज रहेगा, 4 4 यानी ये हो गया 3 4 12, तो ये हो गया माइनस 3V/16, यही है क्या। अब बच्चों एक बात बताओ, A2 माइनस A1 कितना है, माइनस V/4, A3 माइनस A2 कितना है, माइनस 3V/16। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो A2 माइनस A1 है वो बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो यहां से जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये जो है वो AP नहीं है। समझ आ गया। देखो इसको दोबारा समझाता हूं। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि गैस सिलेंडर में ना पहले पूरी हवा है, उसमें से 1/4 निकाल दो। अब कितनी बची 75%, है ना। अब 75% का जो 1/4 होगा ना वो 75% में से होगा, फिर कितनी बची, तो फिर इतनी बची। अब इसका 1/4 हटाओ, इतना बचा। देखो पहले V था, उसका 1/4 हटाया 3V/4, अब 3V/4 का 1/4 हटाओगे इतना बचेगा, इसका 1/4 हटाओगे इतना बचेगा। आगे जाना है ना तो इसमें से इसका 1/4 माइनस करोगे। समझ आ गया, ठीक है। बच्चों देखना क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट देखो। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे बोला है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹50 पर मीटर फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये इंग्लिश में क्या बोल दिया समझो। मानो यहाँ पे ना यहाँ पे सॉइल है, सॉइल मिट्टी। अब आपको ना कुआं खोदना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि नीचे की तरफ खोदना शुरू किया। जो मिस्त्री होते हैं गांव में, तो उसने कहा जब उसने नीचे की तरफ पहला मीटर
फर्स्ट मीटर। जब उसने खोदा ना तो उसने कहा अगर मैं पहला मीटर खोदूंगा ना तो मुझे 150 रुपये चाहिए। वो मीम देखा है 150 वाला, चलो छोड़ो। तो पहला मीटर खोदूंगा तो कितना चाहिए 150। तो हमने कहा चलो ठीक है दे दो। अब मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगर मुझे 10 मीटर खुदवाना है तो तुम कितने पैसे दोगे? तो उसने कहा भाई साहब कितना भी खुदवा दो, पहले मीटर का 150, उसके बाद हर एक मीटर के लिए 50 रुपये। समझे? पहले मीटर का 150, उसके बाद हर एक मीटर के लिए कितने 50। तो मैंने कहा अगर मुझे 1 मीटर खुदवाना है तो उसके लिए उसने कहा भाई मुझे दे दो 150 रुपये। मैंने कहा मुझे ना 2 मीटर खुदवाना है, तो 2 मीटर खुदवाना है तो उसने कहा 2 मीटर खुदवाना है तो उसने कहा पहले 1 मीटर के लिए मुझे चाहिए 150 और जो अगला 1 मीटर है ना उसके लिए मुझे चाहिए 50। तो अब वो कितने रुपए चार्ज करेगा 200। मैंने कहा मुझे 2 मीटर भी नहीं, मुझे ना 3 मीटर खुदवाना है। तो उसने कहा 3 मीटर खुदवाना है कोई दिक्कत नहीं, पहले 1 मीटर के लिए मेरे को 150 चाहिए, जो अगला 1 मीटर है उसके लिए 50 और जो अगला 1 मीटर है उसके लिए फिर से 50। तो यहाँ पे कितने हो गए 250। मैंने कहा अच्छा मुझे 4 मीटर खुदवाना है। तो उसने कहा कितने में खुदवा दो? पहले मीटर के लिए चाहिए 150, उसके बाद जितने भी मीटर हैं, जितने 1 2 और ये जितने भी मीटर है ये, इन सब के लिए कितने 50। तो कितनी बार आएगा? देखो 3 बार है ना, तो 50 × 3 तो 150 पहले मीटर के लिए और यहाँ से 150, तो अब कितने हो गए 300। तो आप देख पा रहे हो उसका मतलब है कि पहले मीटर के लिए 150 फिर कितने भी, ठीक है। तो अब समझते हैं। अब देखना अब क्या होगा। तो मैं कहता हूं अगर मुझे सिर्फ 1 मीटर खुदवाना है तो 150 रुपये चाहिए। अब मुझे 2 मीटर खुदवाना है तो उसने कहा अब 150 नहीं चाहिए, अब 150 में 50 और चाहिए, तो अब उसको 200 चाहिए। अगर मुझे 3 मीटर खुदवाना है तो उसको इसमें भी 50 ऐड चाहिए, अब कितने चाहिए 250। अब मुझे 4 मीटर खुदवाना है, 4 मीटर, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, फिर 50 ऐड करो, अब कितने चाहिए 300। तो जो हमारे पास सीरीज आई है वो ये आई है क्या 150 200 250 300 और ये आगे चलती रहेगी। अगर मैं पूछूं आगे क्या होगा तो आप बोलोगे यार हर बार कितना ऐड हो रहा है 50, तो आगे भी कितना ऐड होगा? तो मैं बोलूंगा 300 के आगे आप बोलोगे 350 400 450 500 550 600, यही हो रहा है। तो कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है क्या ये एपी है? तो हाँ भाई देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। अब एपी होने के लिए A2 - A1 करो, तो 200 - 150 करो, कितना आ रहा है 50, और A3 - A2 करो तो A3 है 250 और ये है 200, ये भी कितना आ रहा है 50। तो एक बात बताओ बराबर नहीं आ रहे क्या? तो यहां से मैं ये नहीं लिख सकता A2 - A1 बराबर है A3 - A2 से, तो इस वजह से ये सीक्वेंस AP तो है, ठीक है। ये मैं दिखाना था, इसे नोट कर दो। इसमें क्या बोला है? इसमें ना आपसे बोला है कि ना आपका एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, आपका एक बैंक अकाउंट है और उस अकाउंट में हर साल कुछ पैसे आएंगे। आपने क्या किया ना, आपका एक बैंक अकाउंट था और उस बैंक अकाउंट में आपने ना कुछ पैसे डाले और वो पैसे हैं 1000 रुपये। देखो यहाँ लिखा है इतने रुपए आपने डाले। अब आपने क्या बोला, इसको 1000 रुपये डाले और आपने कहा बैंक वालों से पूछा तुम मुझे हर साल कितना इंटरेस्ट दोगे इस पे? तो बैंक वालों ने कहा हम जो तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे हर साल, तो हर साल को ऐसे लिखा जाता है पर एनम, वो कितना देंगे? हम तुम्हें देंगे 8%, समझे। यानी पहले साल 8%, दूसरे साल भी 8%, तीसरे साल भी 8%। लेकिन बच्चों यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने ना बैंक में 100 रुपये जमा किए, ठीक है, और बैंक वालों ने कहा हम ना तुम्हें ना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो मैंने कहा जब 1 साल हो गया, 1 साल, तो उन्होंने कितना दिया 10%, तो 100 का 10% होता है 10 और दिया। अब आपके पास देखो 100 तो पहले ही थे, 10 और आ गए, तो अब आपके पास अमाउंट कितना हो गया 110। अब बच्चों आपने क्या बोला, आपने कहा मैं 1 और साल के लिए छोड़ता हूँ, तो जो अगला साल होगा ना, जो दूसरा साल होगा, उसमें फिर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बच्चों जो 10% इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इस 100 पे नहीं मिलेगा, किस पे मिलेगा 110 पे। तो 110 का जो 10% होगा वो होगा 11, और आपके पास पहले से कितने थे 110, यानी अब आपके पास 121 रुपये हो गए। समझ आ रहा है?
तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसको हिंदी में कहते हैं ब्याज पे ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब हर साल ना इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। अगर इन्हीं में समझ आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस मैं बता रहा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ना एक फॉर्मूला होगा जो कि आपने 8th में पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है 1 + r/100 की पावर t। बच्चों ये जो आपने अमाउंट जमा किया है ना, इसे p बोलोगे। p का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको लिखा जाता है r से। ये r है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया p। अच्छा, t क्या है? तो t है कितने साल के लिए लगाया, तो टाइम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं देखो ये समझ में आ गया। तो अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो देखो यहाँ से प्रिंसिपल है 1000, रेट है 8%, और हमने कहा ना हमने उस अकाउंट में डाल के छोड़ दिया। अब हम हर साल देखेंगे, हर साल तो अमाउंट एवरी ईयर। तो मैंने पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चेक किया, तो पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल के लिए मेरे पास आया p 1/r। ये देखो, ये फॉर्मूला लिखता हूँ t। अब मैं कहता हूँ p कितना है, तो p 1000 है, 1000। 1 + r कितना है, r है 8/100। और t क्या है, t कितने टाइम के लिए लगाया, तो बच्चों पहले साल के लिए लगाया, तो t की वैल्यू 1 ही तो होगी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ दूसरे साल की बात करता हूँ, तो जो CI होगा ना वो दूसरे साल का निकालता हूँ, सेकेंड ईयर। तो फिर से फॉर्मूला लिखूंगा, लिख दिया। अच्छा, अब मैंने कहा p क्या है, p तो यार 1000 है। 1 + ये 8 है, ये 100 है। लेकिन अब दूसरे साल के लिए निकाल रहा हूं ना, तो यहाँ पे t रखूंगा 2। समझ आ गया, समझ आया क्या? अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा ना बच्चों, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये दूसरे साल का नहीं है, ये टोटल 2 सालों का है। ये टोटल कितने सालों का है, 2। अब बच्चों यहां से तो इतना तो आप भी समझ गए, कि अगर मैं तीसरे साल के लिए निकालूंगा तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पावर 3 हो जाएगा। चौथे साल के लिए निकालूंगा तो सब कुछ सेम होगा, यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। तो एक बार यहां तक नोट करो, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, चलो। तो बच्चों देखना, हमने कहा पहले साल के लिए एक ईयर का जो CI है वो है 1000, 1 + 8/100 की पावर 1। अब मैंने कहा 2 ईयर का जो CI है वो है 1000, 1 + 8/100 की पावर 2। जो 3 ईयर का CI है वो क्या होगा, 1000, 1 + 8/100। बच्चों देखो सब कुछ सेम है, जितने साल है वहां पावर में लिखा जा रहा है। ऐसे लिखा है क्या? अच्छा, अब देखना हम कहते हैं कि क्या ये AP बना रहा है। तो हमने कहा पहले साल पे क्या लिखा हुआ है, तो पहले साल पे लिखा है 1000, 1 + 8/100 की पावर 1। फिर दूसरे साल पे लिखा हुआ है 1000, 1 + 8/100 की पावर 2। तीसरे साल पे लिखा हुआ है 1000, 1 + 8/100 की पावर 3। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपको सिंपल से समझ आ रहा है ना, सिंपल से समझ आ रहा है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा 10 का स्क्वायर है, और 10 और 10 के स्क्वायर में 90 का फर्क है, और अगर तीसरा है तो वो 10 का क्यूब है। तो बच्चों 10, 100 और 1000, तो मैं कहता हूँ क्या इनका डिफरेंस सेम है? आप बोलोगे यहाँ 90 का डिफरेंस है या 900 का डिफरेंस है। तो मैं कहूँगा जब भी पावर में पावर होता है ना तो डिफरेंस कभी सेम नहीं आता। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो मैं यहाँ से सीधा ही बोल सकता हूँ, मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं है। मैं कहूँगा A2 - A1 जो है ना वो कभी भी A3 - A2 के बराबर नहीं आएगा। क्योंकि ये बराबर नहीं आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो सीक्वेंस है वो नॉट एन AP। हमें यही तो देखना था कि AP है कि नहीं। तो ये AP नहीं है, क्यों? क्योंकि A2 - A1 A3 - A2 के बराबर कभी नहीं आएगा। समझे? ठीक है, तो इसे नोट करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा क्वेश्चन देखो यहीं पे करेंगे। क्या बोला है कि ना आपको A पता है, D पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस 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 पता है। तो जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो क्या आप शुरुआत के 4 टर्म्स लिख सकते हो? तो हाँ भाई, हमें पता है, हम कहते हैं AP की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो आप बोलोगे हमने पढ़ा था A + D
a+2d और a+3d, यही होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो फर्स्ट टर्म तो a ही है 10। अब दूसरी टर्म है a+d, तो 10 + 10 यानी पहला है 10, दूसरा क्या आ गया 20। अब मैं कहता हूँ तीसरी टर्म जो है ना वो है a+2d, तो 2 × 10, 10 + 20 ये हो गया 10 + 20 यानी अगला टर्म 30। अब अगला क्या है a+3d यानी 10 + 3 × 10, 3 × 10 30 + 1 40, तो ये कितना हो गया 40। तो बच्चों ये हो गए 4 टर्म्स, ठीक है। अच्छा इस पे आओ, तो वही जनरल फॉर्मूला a+d, a+2d और a+3d। बच्चों देखना क्या होगा, तो मैं कहता हूँ a है -2। अच्छा 0 0 ऐड करना है। बच्चों एक बात बताओ, सुनो 0 ऐड करना है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो ये भी होगा -2 + 0, ये होगा -2 + 2 × 0 और ये होगा -2 + 3 × 0। तो पहला वाला तो -2, ये -2, ये -2 और ये भी -2, ठीक है। इस वादे पे आओ। अब देखो बच्चों चारों क्वेश्चन यही है, पहला दूसरा तीसरा करते हैं पहले। तो मैं कहता हूँ फिर से जनरल फॉर्म लिखेंगे तो a+d, a+2d, a+3d, ऐसे करेंगे क्या? अच्छा अब एक बात बताओ, a कितना है 4। अब मैं कहता हूँ a+d, तो 4 + -3, तो पहला है 4 और 4 में से 3 गए 1। अच्छा अब मैं कहता हूँ a+2d, तो 4 + 2 × d कितना है -3। अब बच्चों एक बात बताओ, 3 × 2 = 6, वो भी कैसा माइनस का, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ कि ये है 4 - 6, ये है 4 - 6 और 4 - 6 क्या है -2, तो अगला टर्म -2, ठीक है। और a+3d, तो a है 4 + 3 × -3। अब बच्चों 3 3 = 9, वो भी माइनस का, तो अगले में देखूंगा 4 - 9 कितना आएगा -5, तो जो अगला टर्म है क्या हो गया -5, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे हो, इसको देखो तो a+d, a+2d, a+3d। बच्चों देखो जनरल फॉर्म से तो मैंने सिखाई दिया, एक और तरीका बताता हूँ AP कैसे लिखोगे। तो पहला टर्म लिख दिया क्या, अब इस पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ो, तो -1 में कॉमन डिफरेंस जोड़ो तो ये कितना आएगा -1/2, तो पहला टर्म है -1, दूसरा है -1/2। अब अगला टर्म अपने पास -1/2 है, अब इसमें फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ो, तो मैं ना ऐसे भी कर सकता हूँ कि जो पिछला टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देता हूँ, तो -1/2 + 1/2, अगला टर्म 0। अब बच्चों ये वाला जो टर्म है ये 0 है, तो इस 0 में जब मैं 1/2 जोड़ूंगा तो अगला टर्म 1/2 नहीं आएगा क्या, तो अगला टर्म हो गया 1/2, ठीक है। तो बच्चों इसमें इन तीनों में हमने जनरल फॉर्म से करा है, और मैंने कहा अगर मेरे को जनरल फॉर्म नहीं ध्यान है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पहला टर्म लिखूंगा और उसमें dd जोड़ता जाऊंगा। तो पहला टर्म दिखा, उसमें d जोड़ा -1/2। अब मैं कहता हूं अब इस वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ो, ये आएगा, इस वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ो, ये आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इस तीसरे क्वेश्चन के 4 पार्ट है, चारों आपके सामने, ठीक है। कह रहे हैं जो 4 AP दिखे हैं ना, इनका फर्स्ट टर्म बताओ, इनका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो बच्चों देखो ना, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म तो 3 हो गया। अच्छा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, अगला टर्म माइनस पिछला, तो a2 - a1 ऐसे कर लो, तो 1 में से 3 गया तो क्या बचा -2। तो बच्चों फर्स्ट टर्म तो हो गया 3 और जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो हो गया -2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो, तो a1, a2, a3, a4, तो जो फर्स्ट टर्म हो गया वो तो -5 है। अच्छा कॉमन डिफरेंस होता है a2 - a1, a2 कितना है -1, तो -1 माइनस। अब बच्चों देखो ये जो माइनस आया ना यहाँ, ये फॉर्मूले का है, लेकिन a1 माइनस में है ना, तो -5। अब बच्चों माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 5 - 1 4, तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो -5 है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 4। थर्ड क्वेश्चन पे आओ, थर्ड क्वेश्चन पे तो a1, a2, a3, a4, फर्स्ट टर्म कितना है 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 - a1, a2 - a1, a2 है 5/3, a1 है 1/3, तो 5/3 - 1/3, ये हो गया 5 - 1/3 जो कि होगा 4/3, तो d कितना आ गया 4/3, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, a1, a2, a3,
A4। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, तो मैं कहता हूं जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.6 और जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा A2 माइनस A1। A2 है 1.7 और ये है 0.6, तो 1.7 माइनस 0.6 क्या आ गया 1.1। तो बच्चों अपने पास दोनों चीजें आ गई, A1 है आपके पास 0.6 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1.1। ठीक है क्या, इसे ध्यान से समझना। एक्सरसाइज 5.1 का ये चौथा क्वेश्चन है और ध्यान से समझना क्या बोल रहा है आप, इसमें ना करीब करीब 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे लेकिन समझ के। तो इसके ना शुरुआत के 4 क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर चौथा है ना, इस चौथे क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है, तो उस चौथे क्वेश्चन के शुरुआत के 4 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। अब क्वेश्चन ने बोला क्या है, कह रहे जो भी आपके सामने है इनमें से कौन सा एपी है, अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ, उसका क्या बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, और उसके अगले 3 टर्म्स देखो, जैसे अगर ये एपी है ना तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा और आने वाले 3 टर्म्स क्या होंगे। तो देखो पहले वाले को देखो, एपी निकालने का तरीका क्या है बच्चों, देखो इस वाले को करके दिखा रहा हूं, बाकी मैं समझा दूंगा, और यहां पे जो दिखूंगा ना ऐसे आंसर लिखना है, बाकी मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। अगर ये एपी होगा तो A2 माइनस A1 को बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। तो मैं कहता हूं A2 है 4, ये है 2, आंसर 2। A3 है 8, ये है 4, आंसर 4। तो मैं कहता हूं क्या 2 और 4 बराबर है, तो इसके बाद आपको दिखना है 2 4 के बराबर नहीं है। 2 कैसे आया था, A2 माइनस A1 से आया था, और 4 कैसे आया था, A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2। क्योंकि ऐसा नहीं है तो नॉट एन AP, नॉट एन AP। बच्चों एग्जाम में लिखने को आएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये होगा स्टेप 1, स्टेप 1, और यहाँ करने के बाद ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये होगा स्टेप 2। ठीक है क्या, अच्छा पहला क्वेश्चन तो एपी नहीं है, तो जो एपी है उसके 3 टर्म्स लिखना है ना, जो एपी है ही नहीं तो बस हो गया। अब अगले पे आओ, अब इसको देखो बच्चों, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, क्या ये एपी है? तो यार मुझे क्या पता, चेक करता हूँ ना, A2 माइनस A1 करता हूँ, 5/2 माइनस 2। बच्चों 5/2 माइनस 2 कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1/2 आएगा। अच्छा अब A3 माइनस A2 करता हूँ, तो ये है 3 माइनस 5/2, ये भी कितना आ रहा है 1/2। इसका मतलब A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर है, तो A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, तो इसलिए ये AP तो है। और बच्चों हर बार का कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, यानी हर अगला नंबर पिछले नंबर में क्या जोड़ने से आ रहा है 1/2। तो बच्चों देखो ये 2 है, ये 5/2 है, ये 3 है, ये 7/2 है। बच्चों ध्यान से देखो, ये 2 है, 5/2 को मैं 2.5 लिख सकता हूँ, 3 3.5, अगला 4 4.5 5। तो अगले 3 टर्म्स क्या होंगे, इसमें कितना जोड़ना है 1/2, तो अगला टर्म होगा 4। अब इसमें कितना जोड़ना है 1/2, तो अगला टर्म होगा 4.5, जिसको आप 9/2 भी तो लिख सकते हो। अब इसमें भी क्या जोड़ोगे 1/2, तो उसको क्या लिखोगे 5, उसको क्या लिखोगे 5। तो अगले 3 टर्म्स हो गए 4 4.5, जिसको 9/2 भी लिख सकते हो, और 5। तो जो अगर नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछे ना, तो 4 हो गया, 9/2 हो गया और 5 हो गया। कैसे किया, पिछले टर्म में हमने हर बार का कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया, जो कि यहां से निकाला। ठीक है, अच्छा अब इस पे आओ, इस पे आओ, तो देखो बच्चों A1 A2 A3 A4। अब हमने कहा AP है क्या, चेक करते हैं ना, A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1 कितना है -3.2, माइनस A1 कितना है -1.2, तो ये हो गया -3.2 प्लस 1.2, कितना आएगा -2। यहाँ देख देते हैं A3 कितना है, तो A3 -5.2 माइनस ये कितना है -3.2, माइनस माइनस प्लस -5.2 प्लस 3.2, ये भी कितना आ रहा है 2, यानी बराबर तो आ रहा है। लेकिन बच्चों ये भी तो माइनस का होगा, देखो माइनस है ना। अब मैंने कहा क्योंकि ये बराबर है तो A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, तो ये AP तो है। अब अगर ये AP है तो अगले 3 टर्म्स क्या होंगे, अगले 3 टर्म्स क्या होंगे, अगले 3 टर्म्स क्या होंगे, तो ध्यान से समझना। ये हो गया क्या, इसे नोट करो इस वाले पार्ट को, ठीक है। अच्छा
अब जरा ध्यान से देखना, इसके आगे क्या करूंगा, तो मैंने कहा क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, तो ये सीक्वेंस AP तो है। अब अगर ये AP है तो शुरुआत की क्या लिखा हुआ है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अगर ये टर्म्स बताना है ना, तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, हर बार कितना बढ़ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, -2, यानी हर बार कितना ज्यादा है, -2 ज्यादा है, -2। तो एक बात बताओ ना, 1 से 3 गया, 3 से 5 गया, 5 से 7 गया, तो अब 7 से 9 नहीं जाऊंगा, -9.2, यहाँ से -11.2 और यहाँ से -13.2। तो अगले 3 टर्म्स आ गए क्या, कैसे किया मैंने, जस्ट पिछले वाले टर्म में देखो ना बच्चों, माइनस, जैसे मैंने यहाँ से शो किया तो -7.2, अब इसमें फिर -2 ऐड करूंगा, -9.2, इसमें -2 ऐड करूंगा, -11.2, इसमें -2 ऐड करूंगा, तो ये हो गया -13.2। ये हो गए अपने 3 टर्म्स। बच्चों हर क्वेश्चन को मैं करके दिखाना तो चाहता हूँ, लेकिन जब एक ही लॉजिक लग रहा है तो आप भी तो समझ सकते हो, यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है, तो इसे नोट करना, ठीक है। अब ये फोर्थ वाला बता देता हूं, फोर्थ वाला कैसे होगा, देखना फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो यहां लिख दो फोर्थ क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, -10 लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है और +2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखना, ये हो गया A1, A2, A3, A4। अब अगर ये AP है तो A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, तो A2 है -6, माइनस ये कितना है, -10, -6 + 10, ये हो गया 4। ये देखते हैं, ये है आपका -2 माइनस -6 -2 + 6, ये भी कितना आ रहा है, 4, यानी बराबर तो है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, तो ये सीक्वेंस AP तो है। अब अगर ये AP है तो अगले टर्म्स क्या होंगे, तो देखो क्या लिखा हुआ है, -10, -6, -2, 2। तो बच्चों एक बात बताओ, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4, यानी इसमें हमने कितना ऐड किया होगा, 4, इसमें 4, इसमें 4, तो अब 2 में 4 ऐड कर दो ना, तो 2 में 4 ऐड किया तो 6, अब 6 में 4 ऐड कर दो तो 10, और 10 में 4 ऐड कर दो तो 14, तो अगले टर्म्स हो गए 6, 10 और 14, ठीक है, इसे नोट करो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो देखना बच्चों ये AP है कि नहीं, और अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ और अगले 3 टर्म्स लिखो। तो AP है कि नहीं, तो ये हो गया A1, A2, A3, A4। AP होने के लिए A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 कितना है, ये है 3 + √2 माइनस ये, इससे ये कट गया, यानी ये तो आ गया √2। A3 कितना है, 3 + 2 √2 माइनस A2 कितना है, 3 + √2। अब बच्चों देखो यहाँ पे ना गलती मत करना, ये जो माइनस है ना, ये इसको भी मिलेगा और इसको भी, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 3 + 2 √2 -3 - √2, सही है, इससे ये कट गया। अब 2 √2 में से यहाँ पे 1 लगा दो, 1 √2, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा और उसके साथ √2, तो इसको भी तो √2 लिख सकता हूँ, यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के। इस वजह से ये जो सीक्वेंस है ना, ये AP तो है। अब अगर ये AP है तो अगले टर्म्स बताओ, तो देखो पहले क्या लिखा है, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 √2। तो बच्चों ध्यान से समझो ना, ध्यान से समझो, हर बार हम कितना ऐड करता जा रहे हैं, √2, क्योंकि यही तो कॉमन डिफरेंस है, कितना ऐड कर रहे हैं, √2। तो बच्चों एक बात बताओ ना, अब फिर कितना ऐड करेंगे, √2। तो एक बात बताओ, 3 + 3 √2 पहले ही था, एक और किया तो 3 + 4 √2, अगला 3 + 5 √2, अगला 3 + 6 √2। समझ आया, ये हो गए अगले 3 टर्म्स, ठीक है। आओ इस पे आओ, 6th वाले पे आओ। तो देखो A1, A2, A3, A4। अब कहते हैं क्या ये AP है, तो A2 माइनस A1 है 0.22 माइनस 0.2, 0.22 माइनस 0.2 ये आएगा 0.02, ठीक है। अब A3 माइनस A2 करता हूँ, तो A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 0.002, यही आएगा।
अच्छा, तो अब मैं कहता हूँ एक बात बताओ, 0.02 ये बराबर थोड़ी है। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 02 है, यहाँ पॉइंट के बाद 002 है, तो आप बोलोगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 से, इसलिए ये AP नहीं है। समझ आया? अब देखो यहाँ पे अगर किसी को ये माइनस करने में दिक्कत है तो कैसे किया, मैंने कहा जब मैं 0.22 में से 0.2 माइनस करूंगा तो ऐसे लिखूंगा 0.22 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाएगा, तो यहाँ पे इसके आगे 0, 2 में से ऐसे गया, ये हो गया 0। समझ आया? ऐसे माइनस होता है। अगर किसी को नहीं आता तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो। बाकी ये जो 5th वाला क्वेश्चन है ये AP है और ये है इसके अगले 3 टर्म्स। 6th वाला क्वेश्चन AP नहीं है। ठीक है, आओ बच्चों आगे चलते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th और 10th, ये 4 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, ये भी वही बताना है AP है कि नहीं। तो बच्चों देखो तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे दिखना है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कौन सा है कि नहीं। तो ये है A1, A2, A3, A4। AP होने के लिए A2 माइनस A1 करो, -4 -0 -4, और A3 माइनस A2 करो तो -8 माइनस, अब ये है -4 तो ये हो गया -8 + 4, ये भी कितना आ रहा है -4। यानी बच्चों A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, तो AP तो है। अब अगर AP है तो अगले 4 टर्म्स बताने, तो पहले है 0, फिर है -4, फिर है -8, फिर है -12। तो बच्चों देखो ना डिफरेंस कितना है -4 का, तो इसमें -4 जोड़ा होगा। अच्छा, अब इसमें -4 जोड़ा होगा, इसमें -4 जोड़ा होगा, तो -12 में -4 जोड़ोगे तो ये -16 आएगा, -16 में -4 जोड़ोगे -20 आएगा, और -20 में -4 जोड़ोगे तो -24 आएगा। तो ये हो गए ना अपने पास अगले 3 टर्म्स। समझ आया? ठीक है, अब इस वाले पे आ जाओ। यह है 8वां क्वेश्चन। तो ये क्या है, A1, A2, A3, A4। अब मैं कहता हूँ AP होने के लिए बराबर होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ A2 माइनस A1 -1/2 माइनस -1/2। अब ये हो गया -1/2 प्लस 1/2, और ये कितना आ रहा है 0। कितना आ रहा है 0, कितना आ रहा है 0। ठीक है, अच्छा अब A3 माइनस A2 करूँगा, तो A3 भी -1/2 है, -1/2 यानी -1/2 प्लस 1/2, तो ये भी कितना आ रहा है 0। यानी बच्चों इसका जो कॉमन डिफरेंस है कितना आ रहा है 0। और बच्चों देखो सही भी बात है, जब हमने -1/2 से -1/2 पे जाना था तो 0 ही तो ऐड करोगे, फिर 0 ही तो ऐड करोगे, फिर 0 ही तो ऐड करोगे। तो हम कहते हैं इसका हर एक टर्म -1/2 ही होगा। तो हमसे अगले 3 टर्म पूछे ना, वो भी क्या होंगे -1/2 -1/2 -1/2। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 0 है ना, तो 0 ही ऐड करोगे तो नंबर ही तो रहेगा। ठीक है ना, इस पे आओ। तो ये है A1, A2, A3, A4। हम कहते हैं क्या ये AP है, तो आप बोलोगे A2 माइनस A1 करो, कितना आ रहा है 2A माइनस A के पीछे कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो 2 माइनस 1 1A। अब मैं कहता हूँ A3 माइनस A2, A3 है 3A, ये है 2A, 3 में से 2 गया तो 1 तो बचा। अब हम कहते हैं ये बराबर तो है ना, तो मैं बोलूँगा A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 से, तो मैं कहता हूँ ये AP तो है। अब अगर ये AP है तो अगले टर्म्स क्या होंगे, तो आप बोलो पहला है 1A, फिर है 2A, फिर है 3A, फिर है 4A। तो बच्चों देखो ना ये 1 2 3 4 की सीरीज चल दी, अगला होगा 5A, फिर 6A, फिर 7A। तो हमसे ये 3 टर्म्स पूछे थे। ठीक है, यहाँ आ जाओ 9th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस 9th वाले क्वेश्चन को देखो, तो ये है A1, A2, A3, A4। ठीक है, अब कहते हैं ये AP है क्या, तो देखो A2 माइनस A1 करो तो 3 माइनस 1 2, A3 माइनस A2 करो तो 9 माइनस 3 9 माइनस 3 6। तो हमने कहा ये बराबर थोड़ी है, तो मैं कहूँगा A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो ये नॉट AP, ये AP नहीं है। ठीक है ना, इसे नोट करो। बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 11th और 12th देखेंगे। ठीक है, पहले 11th देखते हैं। क्या दिखा है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, और ये चलता जा रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। अब ये AP है कि नहीं, तो वही A2 माइनस A1 देखो तो A स्क्वायर माइनस A3 माइनस A2 देखो तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब बच्चों ये सेम है क्या, तो एक बात बताओ, यहाँ से मैंने A कॉमन दे दिया तो यहाँ पे बचा A माइनस 1, यहाँ से मैंने A स्क्वायर कॉमन दे दिया, यहाँ बचा A माइनस 1। ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर है, तो मैं बोलूँगा A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 से, तो उस वजह से ये जो सीक्वेंस है ना वो AP नहीं है। ठीक है, इसे नोट करो।
ठीक है। अच्छा अब देखना हमारे पास ये 12th क्वेश्चन क्या दिया है। ये जो 12th क्वेश्चन है ये है √2, √8, √18, √32। सही है, चलो ठीक है। अब देखना इसे कैसे करेंगे। तो बच्चों ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। ठीक है। अच्छा अब हम कहते हैं अगर ये AP है तो A2 माइनस A1 चेक करो, तो ये है √8 माइनस √2। अच्छा और A3 माइनस A2 चेक करो, तो A3 है आपका √18 और ये है √8। यही है। अब बच्चों ये आपको बराबर लग रहे हैं क्या? तो यार ऐसे तो बिल्कुल बराबर नहीं लग रहे हैं। देखो और क्या कर सकते हैं, मैं कहता हूँ √8 को मैं 2√2 भी तो लिख सकता हूँ। ये कैसे दिखा? तो देखो √8 को, अच्छा 8 को मैं क्या लिखूंगा 2 × 2 × 2। देखो 2 2 = 4, 4 2 = 8 ऐसे लिख दिया। अब मैंने कहा 2 का एक पेयर है ना, तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, तो 2 को एक बाहर निकाला, अब एक बच गया, तो रूट में ऐसे, समझ आया? तो √8 को ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा √18 को क्या लिखूंगा? तो एक बात बताओ 18 को मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा 3 × 3 × 2। क्या बोला? 3 3 = 9, 9 2 = 18। अब 3 का पेयर है ना, तो एक 3 बाहर और 2 अंदर रह गया, यानी √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ। लिख दिया गया। तो अब √8 की जगह मैंने लिखा 2√2, इसकी जगह अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1√2। अब 2 में से एक गया तो 1√2 तो अभी भी बचा। अच्छा यहाँ आओ, ये हो गया 3√2, √8 होता है 2√2, तो 3 में से 2 गया यानी 1√2 तो अभी भी बचा। इसका मतलब ये बराबर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के। इस वजह से हम बोलेंगे ये जो सीक्वेंस है ना ये AP तो है। अब अगर ये AP है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे वो देखते हैं। पहले यहां तक नोट करो। ठीक है, चलो अब हमने कहा ये AP तो है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस हमने कहा ये एक ऐसा AP है जिसका कॉमन डिफरेंस हमने देखा कितना आ रहा है 1√2, या फिर सीधा मैं लिख दूं √2। अब मैंने कहा अगर ये AP है और इसका कॉमन डिफरेंस √2 है, तो यानी इससे जब हम इस पे गए होंगे तो हमने √2 जोड़ा होगा, इससे जब हम इस पे गए होंगे हमने फिर से कितना जोड़ा होगा? √2, इससे जब हम इस पे गए होंगे हमने फिर से कितना जोड़ा होगा? √2। तो एक बात बताओ ना बच्चों, अगर मेरे को इसके अगले टर्म पे जाना है, उससे अगले टर्म पे जाना है और उससे भी अगले टर्म पे जाना है, तो मैंने कहा √32 में मैंने √2 जोड़ा होगा, तब मैं इस वाले टर्म पे आया हूँगा। अब इससे अगले पे जाना है तो फिर से कितना जोड़ा होगा? √2। तो मैंने कहा ये वाला टर्म आया होगा √32 प्लस √2, ये तो ये वाला टर्म था, इसमें एक और √2 जोड़ दिया, तो √32 और √2 कितनी बार है? 2 बार, तो √32 प्लस 2√2 ये वाला टर्म आ गया। अब मैंने कहा फिर से जाना है तो फिर से एक √2 जोड़ो, तो ये वाला टर्म था क्या? ये था √32 प्लस 2√2 और इसमें एक और √2 जोड़ दिया। अब ये कितना हो गया? √32 प्लस 3√2। तो बच्चों अपने 3 टर्म्स क्या है? ये आ गया 5th टर्म, ये आ गया 6th टर्म, ये आ गया 7th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो 5th टर्म है, जो कि हमसे 3 टर्म पूछे थे, वो आया है √32 प्लस √2, √32 प्लस √2। जो अपने पास 6th टर्म है वो आया है इसमें √2 जोड़ के, तो वो है √32 प्लस 2√2। जो अपने पास 7th टर्म है वो आया है इसमें √2 जोड़ के, तो √32 प्लस 3√2। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करना। अच्छा अब इसे मिटा दूं। ठीक है, अब देखना बच्चों इसको और कैसे देख सकते हो। क्वेश्चन तो खत्म हमारा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया। अब हमने कहा हमारे पास सब पता है, हमें ना उस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? √2, और हमें ये 3 टर्म्स मिल गए। तो यही तो पूछा था, कॉमन डिफरेंस बताओ और 3 टर्म्स बताओ, बता दिए। देखो जो 5th टर्म आई है वो है √32 प्लस 2√2, जो 6th टर्म आई है वो है √32 प्लस 2√2, जो 7th टर्म आई है वो है √32 प्लस 3√2, और जो कॉमन डिफरेंस आया है वो है √2। बच्चों आंसर तो यहीं पे खत्म है, लेकिन ये
ठीक है, आंसर तो यहीं पे खत्म है। लेकिन बच्चों जब आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे, जब आप अपनी एनसीईआरटी चेक करोगे तो आंसर ना इस तरीके से नहीं दे रखा। आंसर में यहाँ पे ना इसकी जगह लिखा हुआ है √50, ठीक है, इस टाइप से आंसर दे रखा है। तो ये लाने की कोशिश करते बच्चों, है तो यही, लेकिन ना लिखने का तरीका है। तो मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने फिफ्थ टर्म लिखा तो फिफ्थ टर्म में लिखता हूँ क्या है, √32 प्लस √2। बच्चों देखो, √8 को ना मैं 2√2 लिख सकता हूँ, √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ, और √32 को मैं 4√2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो अब जहाँ जहाँ √32 है वहाँ मैंने लिख दिया 4√2, और इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1√2। मैंने कहा √2 कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया 4 + 1, ये हो गया 5√2। यानी बच्चों A5 को मैं और लिख सकता हूँ 5√2। अब बच्चों एक बात बताना, अगर मैंने तुम्हारे सामने ऐसे लिखा रूट में 5 × 5 × 2, तो इसको बाहर निकाल सकते हो। आप बोलोगे हाँ भैया देखो ये पेयर में तो ये बाहर आ गया और ये अंदर रह गया, तो 5√2 को ये जो पूरा आया है, ये जो पूरा आया है ये 5√2 नहीं आया क्या, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। समझ आया? यानी ये आया था 5√2, तो 5√2 को मैंने लिख दिया रूट में 5 × 5 × 2। तो A5 की वैल्यू आ गई रूट में 5 × 5 × 2। अब 5 5 × 25, 25 2 = 50। तो बच्चों जो आपकी बुक के पीछे आंसर दे रखा है ना, उसमें बोला है कि जो A5 की वैल्यू है वो √50 है। और देखो बच्चों आया तो इसी से, तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, क्योंकि आपकी बुक के पीछे था तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब ऐसे हम इसको करते हैं और इसको करते हैं, इसे नोट करो। ठीक है, अब देखना अब होगा मौत का खेल, है ना। अब देखना सिक्स्थ की, तो A6 क्या लिखा है, ये है √32 + 2√2, √32 + 2√2। अब जहाँ जहाँ √32 है वहाँ क्या लिखूंगा, 4√2, और ये हो गया 2√2, 4 और 2 6√2। अब बच्चों देखो इसको ना पूरे रूट में ले जा रहा हूँ, पूरे रूट में ले गया तो मैंने कहा जहाँ ये नंबर एक बार है ना तो उसको रूट में 2 बार लिख दो, और जो रूट में है उसको तो एक ही बार लिखोगे। अब 6 6 = 36 और 36 2 = 72, तो ये हो गया √72। और आपकी बुक के पीछे भी आंसर में क्या लिखा है, √72। ठीक है, इसे नोट करो। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब तो बच्चों ये वाली वैल्यू आ गई √50, ये वाली वैल्यू आ गई √72। अब A7 को भी देख लेते हैं, है ना। √32 + 3√2, तो √32 + 3√2, √32 की जगह 4√2 + 3√2, √2 आ गया कॉमन, 4 + 3, 4 + 3 क्या होता है 7, तो आंसर आ गया 7√2। यानी A7 की वैल्यू है 7√2। अब बच्चों अगर मैं पूरे को ऐसे में लिखूं तो जहां ये नंबर एक बार है स्क्वायर रूट में 2 बार और ये एक बार, तो 7 7 = 49 और 49 2 = 98। यानी बच्चों A7 की वैल्यू और क्या लिखा जा सकता है, 98। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, रूट में 98। ठीक है, इसे नोट करो। देखो ये 13th क्वेश्चन है, चेक करते हैं A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब AP है कि नहीं, तो A2 - A1 चेक करो तो √6 - √3, और A3 - A2 चेक करो तो √9 - √6। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, तो एक बात बताओ, √6 को मैंने ऐसे लिख दिया √3 × √2 - √3। अब मैंने कहा √3 कॉमन आ गया तो यहाँ से आ गया √2, यहाँ से आ गया 1। इसको देखो तो इस √9 को मैंने ऐसे लिख दिया √3 × √3। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया √3 × √2। अब यहाँ से √3 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा √3 - √2। सही है। अब एक बात बताओ बच्चों, √3 तो कॉमन है, लेकिन यहाँ लिखा है √2 - 1, यहाँ लिखा है √3 - √2, यानी A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 से, तो यानी ये AP नहीं है। समझ आया? ठीक है, बस ये देखना था इसमें। ठीक, इस नोट करो। देखो 14th क्वेश्चन देखो, इसको भी चेक करना है तो A1 A2 A3 और A4। अब इसे कैसे चेक करेंगे, तो वही बच्चों अभी तक तो आपको आदत हो ही गई होगी, A2 - A1 निकालो तो 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 1 8, यानी A2 - A1 की वैल्यू कितनी है 8। अच्छा, अब A3 - A2 करो तो A3 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और A2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर होता है 25
और 3 का स्क्वायर होता है 9। बच्चों 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 16, यही बचेगा ना। अच्छा तो हम यहाँ से बताओ बराबर है क्या, नहीं, तो आप बोलोगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 से, तो आप बोलोगे नॉट एन AP, AP है ही नहीं, ठीक है, इस नोट करो। बच्चों ये 15th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 15th और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसे करते हैं, वही चेक करना है, क्या दिखा है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, फिर दिखा है 73 और फिर ऐसे। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ठीक है। अब AP है कि नहीं, तो A2 माइनस A1, A2 है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो 25 माइनस 1 24, ठीक है। अब चेक करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है 5 का स्क्वायर, तो बच्चों 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये होता है 25, यहाँ से वैल्यू आ रही है 24, देख रहे हो बच्चों, बराबर है। तो आप बोलोगे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 से, तो ये AP तो है। अब अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे वही तो निकाल रहे तब से, कर क्या रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 24। अच्छा तो कॉमन डिफरेंस तो बता दिया, अब अगले 3 टर्म्स बताओ। तो देखो ए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, हमें 5वां, छठा और 7वां टर्म चाहिए। तो बच्चों एक बात बताओ कैसे निकालते हैं, तो हम कहते हैं एक टर्म से दूसरे टर्म में जाना है तो कॉमन डिफरेंस यानी 24 ऐड करो, फिर 24 ऐड करो, फिर 24 ऐड करो, यानी आगे जाना है तो फिर कितना ऐड करना है 24। तो बच्चों ये 5वां टर्म कैसे आएगा, इस वाले टर्म में 24 ऐड करके, तो 5th टर्म कैसे आएगा, क्या दिखा है 73 में 24 ऐड करके, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और ये हो जाएगा 9, तो अगला टर्म हो जाएगा 97। अब 6th टर्म चाहिए, 6th टर्म, तो बच्चों 6th टर्म कैसे आएगा, आप बोलोगे यानी ये वाला यहाँ पे जो अगला टर्म हो गया वो हो गया 97। अब अगला टर्म चाहिए तो इसमें फिर कितना ऐड करोगे 24, यानी 6th टर्म चाहिए तो 97 में 24 ऐड करो, कर दिया, तो 97 और 24, 7 4 11, 9 2 11, 1 12, तो अगला टर्म हो गया 121, हो गया क्या। अच्छा अब देखना, अब हमें लास्ट टर्म भी चाहिए, तो हमें 7 टर्म भी चाहिए, 7 टर्म, तो 7 टर्म कैसे होगा, अच्छा यहाँ हो गया 121, अब इससे आगे जाना है तो फिर 24 ऐड करो, तो हमने कहा फिर से 121 में कितना ऐड कर दो 24, तो बच्चों 121 में जब आप 24 ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा 145, यानी जो लास्ट टर्म हो गया वो कितना हो गया 145। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस है 24 और 5th टर्म है 97, 6th टर्म है 121, 7th टर्म है 145, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 5.1 खत्म होता है और जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 5.2 का इंट्रोडक्शन लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।